फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्री गाइड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी जो है सेकंड लैंग्वेज। इसका हम डिस्कशन जो है 8 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो डिस्कस करेंगे। जून 2019 की ये क्वेश्चन पेपर है जो सेकंड ईयर का S5 होता है, जिसे हम हिंदी अध्ययन अध्यापन शास्त्र कहते हैं। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर लोग लिख पाते हैं, पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई या फिर रीडिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है भाषा शब्द संस्कृत की डैश धातु से बना गया है। तो हम सबको पता है कि भाष्य जो है वो भाषा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भाष्य धातु से बना गया है। दूसरा है जोड़ियाँ लगाना है। तो जोड़ियाँ लगाने से पहले क्या है, भाषण दोष का इसका सही आंसर यही है जीवा दोष, और व्याकरण अनुवाद प्रणाली इसका भी सही आंसर परीक्ष विधि है। तो भाषण दोष मतलब क्या, जो कन्वर्सेशन प्रॉब्लम होती है वो हमारी टंग की वजह से होती है, मतलब टंग का जो प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से आती है। व्याकरण अनुवाद प्रणाली को परीक्षा विधि कहते हैं, जो हमें परीक्षा में पूछा जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। या व्याकरण जिस प्रकार ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको व्याकरण का ही बहुत सारा हिस्सा बताया गया है, तो इसके क्या कहेंगे, परीक्षा विधि या फिर परीक्षा विधि हिंदी में कहते हैं। तीसरा है सही या गलत बताना है। महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा से द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा जो है 1 to 4 तक जो है वो हमें जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है या फिर मदर टंग जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। और 5वीं से द्वितीय भाषा जो है सेकेंडरी लैंग्वेज त्रिभाषी सूत्र जो है उसके हिसाब से द्वितीय भाषा हिंदी मानी गई है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके बाद लिखना है लिंग बदलना है। धोबी का क्या होगा, धोबीन हो जाएगा, और राजा का क्या होगा, रानी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी करनी नहीं है। अगर आपको आता है तो लिखना है, नहीं आता तो ये जो एग्ज़ाम के 10-12 मिनट रहते हैं लास्ट के, उस टाइम लिखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है विशेषण किसे कहते हैं। अगर अब देखो विशेषण क्या है, हमने ये पहले भी कई बार देखा है। तो विशेषण क्या है, कोई ऐसी संज्ञा या फिर सर्वनाम, मतलब जो ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो होता है उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो इस संज्ञा और प्रोनाउन को विशेष बता के जाते हैं। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है ना, तो उसमें सुंदर क्या है, उस लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द क्या हो गया है, यहाँ पे विशेष बता के गया है, तो इसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा है उपसर्ग किसे कहते हैं। अब देखो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, है ना। प्रीफिक्स और सफिक्स हमने कई बार मतलब बहुत बार देखा है। तो प्रीफिक्स क्या है, कोई ऐसा अक्षर या फिर कोई ऐसा शब्द, उसके आगे अगर कोई ऐसा अक्षर लगा दिया जाए तो वो शब्द का अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो मतलब बदल देता है। जैसे कि योग्य है ना, योग्य शब्द हमने देखा, इसके आगे प्लस करके हमने अ लगा दिया जाए तो ये क्या होगा, अयोग्य हो गया। मतलब कोई ऐसा शब्द, उसके आगे अगर आप कोई अक्षर लेटर लगा दो तो उस लेटर का, उस वर्ड का क्या होगा, मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों कंसेप्ट हमने कई बार देखे हैं। तो इस प्रकार का ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कम से कम 6-7 मार्क्स अगर मिल गए तो आपके जो चांसेस होते हैं 28+ मार्क्स के चांसेस बन जाते हैं, आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। कब, अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने 8 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर का देख लिया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पेपर थी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।